प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली खूबसूरत कादिर कुदरत वाले और पाक पवित्र नाम में पास्टर काशिफ अकील की तरफ से आप सबको जय मसीह की शालोम, आप सबकी सलामती हो। कलाम मुकद्दस में नए अहदनामा में अंजील मुनव्वरा में डॉक्टर लूका रसूल की मार्फत लिखी गई खुशखबरी 23वां बाब और 34वीं आयत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़ुबान मुबारका से सरेआम मुआफ़ी का ऐलान करते हैं। सलीब के ऊपर मुआफ़ करते हैं, हमें पाक करते हैं, हमें साफ़ करते हैं। अपने पहले कलिमा मुबारक में फरमाते हैं, ऐ बाप इन्हें मुआफ़ कर, इन्हें मुआफ़ कर। ये जानते ही नहीं कि ये क्या करते हैं। शिफायत कर दी हमारी, हमें पाक कर दिया, हमें साफ़ कर दिया। जो बैलों बछड़ों का खून नहीं कर सका, जो शरीयत के असूल नहीं कर सके, जो खुदा ने नबी भेजे इंसान को रास्ता दिखाने के लिए, वो नहीं कर सके, मेरे मसीह ने वो कर दिया और हमें शादमानी से भर दिया। हमें मुआफ़ करके, हमें पाक करके, हमें साफ़ करके उसने ये काम कर दिया। बाप अब्राहम से लेकर सारी पुश्तों तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया। नबी आए, पैगंबर आए, ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। बाग़ अदन के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर गलती की, आदम की गलती हुई, माफ़ी नहीं मांगी। हवा ने माफ़ी मांगी, नहीं मांगी। सांप ने तो बिल्कुल नहीं मांगी। इंसान की फितरत ही ऐसी है, हम माफ़ी मांगना पसंद नहीं करते। मुआफ़ करना और मुआफ़ होना ये दोनों बड़े काम हैं। यकीन जानिए, मैंने अपनी आंखों देखा हाल बता रहा हूँ कि दो पार्टीज़ की आपस में लड़ाई हुई, सुलह नहीं हुई। और जब सुलह नहीं होती तो फिर अदालत जाते हैं, वो सिपाहियों के हाथ पकड़े जाते हैं, दोनों तरफ से पैसा बहाते हैं, कुछ सालों के अंदर उजड़ जाते हैं। यही हाल है मुआफ़ ना करने का और मुआफ़ ना होने का। हमने मुआफ़ करना है, एक दूसरे के कसूरों को मुआफ़ करना है। ये मसीह यसु की फ़ज़ल की शरीयत है। दुआए रबानी सिखाते हुए फरमाते हैं, सिखाते हैं, कहते हैं कि आपने ऐसे दुआ करनी है कि जैसे हमने अपने कर्जदारों को, अपने कसूरवारों को कसूर माफ़ किए, वैसे ही तू हमारे कसूर माफ़ कर। पहले हमने मुआफ़ करना, फिर हमने मुआफ़ होना। खुदावंद यीशु मसीह ने मुआफ़ किया। सलीब से पहले भी ऐसे वाक़यात हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब भी बात करते हैं, जा बच्चा तेरे गुनाह मुआफ़ हुए, मुखालिफ मसीह की बदरूहों को आग लग जाती थी। आलिम शरा को, पूरी टीम को, फ़कीयों को, फरीसियों को, सरदार काहनों को मिर्ची लग जाती थी। ये कौन है? ये कौन सा इख्तियार इसके पास है? ये गुनाहों को क्यों मुआफ़ करता है? पत्थर उठा लेते थे, संसार करना चाहते थे। यीशु मसीह ने मौत ले ली, लेकिन शिफायत भी कर दी। मौत इसलिए ली ताकि मैं ज़िंदगी पाऊँ, मार इसलिए खाई ताकि मैं मार ना खाऊँ, ज़वाल को कबूल किया ताकि मैं अरूज पे जाऊँ। अब हमारी पुश्तों ने माफ़ियाँ नहीं मांगी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का लहू आपकी शिफायत कर रहा है, आपको मुआफ़ कर रहा है, आपको पाक कर रहा है, आपको साफ़ कर रहा है। जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ, कुर्बान हुआ, मारा गया, गाढ़ा गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से भी जी उठा और वापस हमें लेने आ रहा है। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि हम माफ़ हो गए हैं, हम साफ़ हो गए हैं। अपने अमाल से नहीं, दुआओं से नहीं, रोज़ों से नहीं, अपनी शरीयत के कामों से नहीं, बल्कि उसके लहू बहाने से, उसके शिफायत करने से, उसके सलीब पर मसलूब होने से हम मुआफ़ हो गए हैं। और ये गुड न्यूज़ आप सब के लिए है, ये गुड न्यूज़ पूरी दुनिया के लिए है। डाकू माफ़ हो गए, जनाकार, हरामकार सब माफ़ हो गए, गुनहगार सब माफ़ हो गए, कोई किसी को नहीं छोड़ा। उसने पूरी दुनिया के गुनाहों को मुआफ़ कर दिया। अब करना क्या है? ईमान लाना है, मुंह से इकरार करना है और शादमानी करनी है, और ये गुड न्यूज़ आगे सबको सुनानी है कि हम माफ़ हो गए हैं, हम पाक हो गए हैं, हम साफ़ हो गए हैं। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत दे कि हम मुआफ़ हो गए हैं। अगर खुदा ने हमें मुआफ़ किया, आए हम भी अपने कसूरवारों के कसूरों को मुआफ़ करें। मुआफ़ हो जाना, मुआफ़ कर देना, ये बड़ी बात है और ये मसीह ने कर दी है, हमें सिखा दी है, हमने भी यही करना है। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें कसरत की बरकत दे। आमीन।